नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि रसायन शास्त्र से संबंधित है। तो आज की इस पूरे वीडियो में दोस्तों 50 प्रश्न पूरा का पूरा रसायन शास्त्र से है, जिसमें धातु, अधातु, मिश्र धातु एवं उप धातु से संबंधित प्रश्न है। तो जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो को नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं दोस्तों, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करना। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जुड़ कर इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है C2H6 में, C6H14 में, ऑप्शन सी C6H12 में, ऑप्शन डी C6H6 में। तो यहाँ पर जो कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत है दोस्तों वो किस में उपस्थित है, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, C6H6 में। यह प्रश्न है दोस्तों CG व्यापम के द्वारा VFM का एग्जाम होता 2021 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक धातु के नाइट्राइड का सूत्र Mn है, इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए MsO4, M2SO4, M2SO4 थ्राइस या फिर MsO4 ट्वाइस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सल्फेट का सूत्र होगा M2SO4 3 है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, हाइपोक्लोरस अम्ल या फिर नवजात ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोक्लोरस अम्ल है उसका निर्माण की वजह से यहाँ पर है जो वो हो जाता है, क्योंकि हाइपोक्लोरस अम्ल है वो HOCl है ना, HOCl तथा जो हाइपोक्लोराइड है आयन है, हाइपोक्लोराइड आयन OCl है वो बनाता है। इसको CG व्यापम के द्वारा MSI 2021 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन का एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है वो क्या है? NH3, NH2OH, N3H या फिर NH2NH2। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अम्लीय प्रकृति का है वो N3H है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है? पोटेशियम, आयरन, कॉपर या फिर सोडियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटेशियम है वो, है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसको CG व्यापम के द्वारा FCFI के एग्जाम 2022 का हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 20%, 30%, 60%, इनमें से कोई नहीं। CGPSC के द्वारा 2020 में इस प्रश्न को लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो जर्मन सिल्वर है उसमें जो सिल्वर का प्रतिशत होता है वो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन है वो आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो जर्मन सिल्वर है उसमें जो कॉपर और है ना, कॉपर और जो जिंक होता है उस प्लस नियॉन, ये तीनों से मिलकर बना होता है। और इसमें जो आपका सिल्वर है ना, कॉपर है, तो ये आपका इसमें जो कॉपर होता है वो 60% मिला रहता है, जिंक है आपका 20% मिला रहता है, और आपका निकिल है वो 20% मिला रहता है जर्मन सिल्वर में, ना कि इसमें सिल्वर है वो मिला नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? सोडियम एजाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम एजाइड है वो जो है कार में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, इस एयर बैग को लगाया जाता है, सोडियम एजाइड का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृत्रिम वर्षा में निम्न में से
किसका प्रयोग किया जाता है? मर्क्यूरिक आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, जिंक आयोडाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। सीजीबीएफएम के द्वारा EAE 2017 के एग्जाम हुआ था, उसमें लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका CFCl3 ओजोन के ऑक्सीजन में विघटन के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन ओजोन से क्रिया कर ऑक्सीजन बनाता है? Cl2, Cl-, Cl या फिर ClO। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्लोरीन है वो ओजोन से क्रिया कर ऑक्सीजन बनाता है। इसको सीजीबीएफएम के द्वारा SDAG 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु द्रव का उदाहरण है? ब्रोमीन, कार्बन, जस्ता और पारद। यहाँ पर जो अधातु द्रव्य अवस्था का उदाहरण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ब्रोमीन Br। ये क्या है? अधातु द्रव का उदाहरण है। इसको सीजीबीएफएम खादी के एग्जाम होता 2019 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न धातु को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम। तो यहाँ पर इसको बढ़ते क्रम में बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर है ना, सबसे पहले आ जाएगा आपका जो लोहा है वो आ जाएगा, फिर आपका जस्ता है वो आ जाएगा, और फिर मैग्नीशियम है वो आ जाएगा, फिर आपका सोडियम है वो लास्ट में आ जाएगा। इसको सीजीबीएफएम में पटवारी के एग्जाम हो तो 2019 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे कम घनत्व किसका होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का। सीजीबीएफएम RI के एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से उत्तर चयनित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और 2 दिया है दोस्तों, और नीचे में कोड दिया गया, तो उसको आपको सुमेलित करना है। तो उसमें विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पहला का हो जाएगा, ये 5वां चांदी होता है। उसमें विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। सर्वाधिक पाया जाने वाला जो धातु है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम है, वो सर्वाधिक है वो पाया जाता है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है आपका, यहाँ पर आ जाएगा सोना, है ना। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु में आ जाएगा सोना। ऊष्मा का दुर्बल चालक होता है आपका, ये आ जाएगा शीशा है वो एक प्रकार से ऊष्मा का दुर्बल चालक होता है। और सबसे हल्की धातु आपका लिथियम होता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो आपको ऑप्शन सी दिए हुए इसमें जो मिला हुआ है उसमें देख सकते हैं ये सी है, उसमें आ जाएगा। सीजीबीएफएम के पटवारी के एग्जाम होता 2019 में, इसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है H2O, D2O, H2CO3 या फिर H2S। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारी जल है उसका सूत्र D2O होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। इसको सीजीबीएफएम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों 2020 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर नियॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। हीलियम है उसको गुब्बारे में भरा जाता है। हाइड्रोजन को भी भरा जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो वरीयता दिया जाता है हीलियम को सबसे ज्यादा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, फिर वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीलियम को हाइड्रोजन के से ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रांज या फिर तांबा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाता है। जो तांबा है वो मिश्र धातु नहीं है, बल्कि जो मिश्र धातु बनाने में तांबा का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रसायन उद्योग में कौन सी तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको तेजाब है उसका जो रसायन उद्योग में इसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में दिया जाता है? तांबा का, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है अपन मिश्र धातु है उसको हवाई जहाज और रेल के जो डिब्बे उसको बनाने में उपयोग किया जाता है, उसके लिए आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टाका एक मिश्र धातु है, टीन तथा शीशे की, टीन तथा तांबे की, टीन तांबे तथा जस्ते की, टीन शीशा जस्ते की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, टीन तथा शीशे की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांसा मिश्रित धातु है, तो कांसा किसका मिश्रित है दोस्तों? तांबा एवं टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का या फिर टीन शीशा तथा जस्ते की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है वो कांसा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? एंटीमनी, तांबा, टीन या फिर जस्ता। इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी, तांबा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मोलिब्डेनम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जंग लगने पर लोहे का भार है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित रहता है? तो जैसे ही लोहे पर जंग लगता है दोस्तों तो उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है? लीड, निकिल, पारा, टिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य तापमान पर जो द्रव्य रहता है वो पारा रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल और जस्ता। तो यहाँ पर जो हीरे की जो खनिजीय बनावट है दोस्तों वो होता है आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन का जो अपर रूप है वो हीरा होता है और हीरा ही साथ में सबसे कठोर धातु होता है ना, और साथ में इसके साथ में जो कार्बन का अपर रूप है वो हीरा और ग्रेफाइट भी रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह 78.06% है वो पाया जाता है। साथ में ऑक्सीजन है 20.95% है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32वां नंबर का, यहाँ पर मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मोती है उसका जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम है वो उनका उपयोग है विभिन्न प्रकार के जो लैंप है बनाते हैं उसमें उसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होता है? 22, 24, 28 या फिर 20? तो यहाँ पर जो शुद्ध सोना है दोस्तों वो होता है 24 कैरेट का होता है। इसमें जो है 99.9% क्या है शुद्धता है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टॉल्फ सोप मुख्यतः क्या है? मैग्नीज सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है या फिर सोडियम फास्फेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट है? तो यहाँ पर जो सोप स्टोन है दोस्तों वो क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु का नाम है? कांसा, गन मेटल, पीतल या फिर बेल मेटल? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा और जस्ता के मिश्रण से जो मिश्र धातु बनता है वो पीतल होता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा NRDA 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एकमात्र तत्व वाला खनिज है? क्वार्ट्ज, टोपाज, ग्रेफाइट या फिर पेल्सफार? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? फ्रेंसियम, जर्कोनियम, रेडियम या फिर एस्टाटिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी जर्कोनियम। सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी के एग्जाम होता 2016 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉस्टिक पोटास दिया है वो नहीं होता, ये गलत रहता है, तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, तो उसमें जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। कांसा है, ब्रांज है, कॉपर और स्टीन है, उसमें गन मेटल है, कॉपर, स्टीन और जिंक से दिया है। जर्मन सिल्वर है, कॉपर, जिंक और सिल्वर। यहाँ पर रोल्ड गोल्ड है वो कॉपर और गोल्ड दिया है उसमें। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 और 4 है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये है जर्मन सिल्वर दिया है उसमें कॉपर, जिंक और सिल्वर दिया है वो सुमेलित नहीं है, और रोल्ड गोल्ड है वो सुमेलित नहीं है। तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न धातुओं को भूपर पट्टी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? कौन है जो पृथ्वी में जो भूपर पट्टी वाला भाग है उसमें जो पाया जाता है उसके घटते क्रम में आपको लिखना है। सबसे ज्यादा पहले, उसके बाद कम, फिर उसके बाद उसके कम। तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम या फिर मैग्नीशियम? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा लोहा की मात्रा अधिक होती है, फिर आपका कैल्शियम है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर सोडियम पाया जाता है और फिर मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न धातुओं को वैद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रजत, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तांबा, रजत, लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, रजत, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और रजत। तो यहाँ पर जो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रजत आएगा, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और लोहा आ जाता है। इसको फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम होता 2017 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है वो क्या है? PD, AM, RA या फिर FE? तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो कन्वर्टर के रूप में उपयोग किया जाता है वो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ जाएगा,
डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एवं नाइट्रेट रिडक्टेज का अवयव है मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कोबाल्ट या फिर जिंक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा मोलिब्डेनम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में गुण दिया है और सूची 2 में धातु दिया है, तो इसको आपको सुमेलित है वो करना है। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 में दिया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, वह क्या है? तो यहाँ पर जो दिया है वह वो हो जाएगा आपका जो सर्वोत्तम सुचालक है वो सबसे क्या है? चांदी है। वो हो जाएगा सर्वाधिक आघात वर्धनीय एवं नर्म धातु है, उसमें आपका जो है सोना है वो आ जाएगा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है, उसमें आपका एल्यूमिनियम है वो रहता है। और धातु जो कमरे के तापक्रम पर द्रव्य रहता है वो पारा है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी दी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन द्वारा सरलता से अवशोषित होती है? मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर तो जो हीमोग्लोबिन द्वारा सरलता से अवशोषित किया जाता है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है, स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है और एनालिको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है। तो यहाँ पर इसका जो क्या है दोस्तों स्टेटमेंट दिया है, कथन और कारण दिया है, तो उसमें क्या चीज है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कथन एक है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है, तो ये बिल्कुल गलत है ना। और साथ में तथा ये दूसरा और तीसरा क्या है? सही। तो कथन एक गलत है तथा 2 एवं 3 सही है। स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है और एल्यूमिनियम का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा विषय में लोहा, निकिल, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम है चुंबकीय तत्व नहीं है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये चुंबकीय तत्व है। इस प्रकार से ये तीनों एक समान है और एल्यूमिनियम वो अलग हो जाएगा। इसको CGVAPM के द्वारा पूछा गया है, 2016 में AA का एग्जाम हुआ था उसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खनिज का उपयोग खाद्य निर्माण में होता है? लेपिडोलाइट, क्वार्ट्जाइट, एस्बेस्टोस या फिर एपेटाइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा एपेटाइट। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां नंबर का प्रश्न है ये, निम्न के मध्य किसमें सिल्वर नहीं है? हॉर्नर सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सिल्वर है वो नहीं पाया जाता है, वो जर्मन सिल्वर है उसमें नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।